सो हाय एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन कल आउट हो चुका है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मेन डिस्कशन करेंगे एमटीएस 2026 का नोटिफिकेशन कब आएगा। और जैसे अभी आपको 45 मिनट मिलता है मैथ और रीजनिंग करने के लिए, 45 मिनट मिलता है आपको जीके और इंग्लिश करने के लिए। तो अभी तो आपके लिए एक दो सब्जेक्ट के लिए टाइमिंग मिलता था, क्या अब हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम हो जाएगा? सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस होगी क्या एसएससी एमटीएस 2026 में, क्योंकि सीजीएल में हो चुकी है। उसके बारे में भी बात करेंगे। एमटीएस 2026 का नोटिफिकेशन और इसका एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा सीजीएल 2026 नोटिफिकेशन के बारे में। देखो, इसकी एप्लीकेशन 21 मई मतलब स्टार्ट हो चुकी है। 22 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पहला पेपर इसका अगस्त सितंबर में होगा। मेंस इसका दिसंबर 2026 में होगा। अभी लगभग इसमें 12,256 वैकेंसी हैं। जैसे जैसे इसका फाइनल रिजल्ट आएगा ये वैकेंसी बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आप इस पर एकदम अच्छे तरीके से फोकस करके पढ़ाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एमटीएस 2026 की। देखो, सीजीएल 2026 का अगर हम बात करें, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मार्च 2026 में आना था, लेकिन मई 2026 में इसका नोटिफिकेशन आया है। अगर हम सीएचएसएल की बात करते हैं तो इसका अप्रैल 2026 में नोटिफिकेशन आना था। अब एक्सपेक्टेड है कि इन्होंने मई में सीजीएल का नोटिफिकेशन निकाला है, तो या तो अभी एंड में ये निकाल देंगे या जून की शुरुआती 2 वीक में हो सकता है कि आपको सीएचएसएल का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। अगर हम एमटीएस 2026 की बात करते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन है वो 2026 में आना है जून मंथ में, ठीक है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो एसएससी ने ऑलरेडी कैलेंडर रिलीज किया हुआ है। लेकिन जैसे सीजीएल का नोटिफिकेशन डिले हुआ है, अभी सीएचएसएल का भी हो सकता है नोटिफिकेशन डिले होगा, तो एमटीएस का नोटिफिकेशन या तो आपको एंड में जून में देखने को मिलेगा या जुलाई में देखने को मिलेगा। जून या जुलाई में देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। आपका कैलेंडर जून के एंड में या जुलाई में आपको अपना कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, अपना नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कब से आपका पेपर है आपको पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एमटीएस 2026 एग्ज़ाम डेट की, तो देखो, अक्टूबर नवंबर में आपका पेपर, यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ 99% हो जाएगा। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी लेके चलो। लास्ट ईयर की तरह डिले नहीं होगा। जितना थोड़ा बहुत डिले भी होगा, जितना लास्ट ईयर डिले हुआ उतना दिमाग में मत रखना कि उतना डिले होगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है आपकी प्रिपरेशन में। आप अगर डिले को रख के अगर पढ़ोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। अगर 1% कल को डिले हो भी जाएगा तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, बेनिफिशियल है। लेकिन 99% आपका पेपर अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें, अगर आप एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाने चाहिए, और वो हम आपको फ्री में लगाने को दे रहे हैं। साथ में आपकी रैंक लिस्ट भी शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली प्रीवियस ईयर पेपर लगाकर अपने मार्क्स शेयर करते हैं, और शाम को एक लिस्ट भी हम अपडेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। आपको लगता है यार और बच्चे भी लगा रहे हैं, मैं भी लगाता हूँ, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब हम बात करते हैं सेक्शनल टाइमिंग की। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग की बात करता हूँ तो सीजीएल का जो पेपर 1 है 15 मिनट ईच सेक्शन में मिलेगा। सीजीएल का जो पेपर 2 है पहले 60 मिनट मिलता था। 60 मिनट में आपको 2 सब्जेक्ट करने थे। 30 मिनट में रीजनिंग, मतलब कितने भी मिनट में आप रीजनिंग करो, कितना भी टाइम आप मैथ के लिए लो। लेकिन अभी इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग कर दी, मैथ के लिए 30 मिनट और रीजनिंग के लिए 30 मिनट। अगर सेक्शन 2 की बात करें, टोटल आपको 60 मिनट मिलती थी, जिसमें आपको जीके और इंग्लिश करनी थी। अब इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग कर दी। 40 मिनट आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगी, 20 मिनट आपको जनरल अवेयरनेस यानी जीके के लिए मिलेंगी, और सेक्शन 3 वैसे ही 15 मिनट कंप्यूटर के लिए आपको दिया जाएगा। अगर हम एमटीएस 2026 में क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में बात करें, तो देखो, सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 आज आपका 45 मिनट मिलता है आपको, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग करने को दिया जाता है। अब ये हो सकता है कि 25 मिनट आपको मैथ के लिए सेक्शनल टाइमिंग दे दी जाए और 20 मिनट आपको रीजनिंग के लिए दे दी जाए, या इसको 25 को घटा के 20 मिनट रीजनिंग 20 मिनट मैथ ऐसे कर दिया जाए। तो सेक्शनल टाइमिंग एमटीएस में अभी एक सेक्शन के हिसाब से थी कि आपको पूरा 45 मिनट मिलेगा। 45 मिनट में आपका कितने टाइम में मैथ करो, कितने भी टाइम में रीजनिंग करो। तो अभी हो सकता है कि ये टाइम डिवाइड कर दिया जाए। उसके बाद अगर हम सेक्शन 2 की बात करते हैं
तो टोटल आपको 45 मिनट मिलते थे, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। 25 मिनट आपको 45 मिनट में इंग्लिश भी करनी थी, जीके भी करनी थी, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं था। लेकिन हो सकता है जो हमने सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ऐसा कर सकते हैं कि 25 मिनट आपको इंग्लिश में दे दिया जाए और 20 मिनट आपको जीके में दे दिया जाए, या 30 मिनट आपको इंग्लिश में दे दिया जाए और 15 मिनट आपको जीके में दे दिया जाए। तो ये सेक्शनल टाइमिंग भी इंट्रोड्यूस हो सकती है एमटीएस की, अगर हम सेक्शनल टाइमिंग की बात करते हैं इस तरह से, ठीक है। और जैसे सीजीएल में इन्होंने मेंस में इंट्रोड्यूस किया है, वैसे ही ये एमटीएस 2026 में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहना। अब हम बात करते हैं, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो एमटीएस 2026 की तैयारी आप कहाँ से कर सकते हो। देखो, मैं आपको कंप्लीटली अर्जुन बैच 2.0 पढ़ा रहा हूँ, और मैं सही बता रहा हूँ, इतना बेस्ट तरीके से शायद आज से पहले आपने नहीं पढ़ा होगा। अब मेरी बातों पे मत जाना, क्योंकि हर इंसान अपने आप को बेस्ट बताने की कोशिश करता है। मैं ऑलरेडी इस लेक्चर में आपको स्टैटिक जीके कवर करा चुका हूँ एमटीएस 2026 के लिए, और ये एमटीएस 2026 के लिए नहीं है सिर्फ। आप कोई भी एग्जाम देने चले जाना, आप सीजीएल का मेंस भी देने जाओगे ना, तब भी उतना ही यूजफुल होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है, अर्जुन बैच 2.0 में वो जो पढ़ाया जा रहा है पेपर में वहीं से आएगा। अगर पेपर में सवाल बाहर से आएगा, सपोज 25 में से 5 सवाल बाहर से आएगा, जो सवाल आप नहीं कर पाओगे इस बैच को करने के बाद, फिर वो कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा, वो रैंडम इररेलेवेंट सवाल होगा। इतना मैं इंश्योर कर रहा हूँ, चाहे वो कहीं से भी पढ़ा है, किसी भी किताब से पढ़ा है। अब मेरी बातों पर विश्वास मत रखो, मैं स्टैटिक जीके ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। आप जाके शुरू के 2-3 लेक्चर देख लो, आपको समझ में आए तो देखना, आपको कंटेंट बेस्ट लगे तो देखना। अभी ज्योग्राफी स्टार्ट की है, ज्योग्राफी आपका हम पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी के जाके लेक्चर्स देख लो, पहला या दूसरा लेक्चर ही देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पीपीटी को कितने अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। इतना फ्री बैच है ये यूट्यूब पर, ऐसा नहीं है कि कोई मैं आपका पेड प्रमोशन कर रहा हूँ कि अपना बैच बेचने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। फ्री बैच है, आप जाके देख लो, पसंद आए तो देखना, वरना मत देखना। और फ्री है तो फ्री की तरह मत लेना। ये आपको 2000 रुपये का जो आपका बैच होता है ना, उसमें भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ये मैं सच बता रहा हूँ। एक बार जब जाके देखोगे, मेरी बातों पर विश्वास मत करो, जाके देखो, आपको खुद समझ में आएगा। ज्योग्राफी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, 19 जून तक ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री उसके बाद मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। इंग्लिश ग्रामर भी मैं इसी बैच में कंप्लीट कराऊंगा, वोकैबलरी भी इसी बैच में कंप्लीट कराऊंगा। और ये पूरा सिलेबस एमटीएस 2026 पेपर होने से 2 महीने पहले मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। समझ में आ गया कहाँ से करना है, कैसे पढ़ना है, ये भी आपको समझ में आ गया। व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट देगा, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, इतना इंश्योर दे रहा हूँ। आपको पूरा एमटीएस जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।